दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर लिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, नियोजित शिक्षक इस समय सबसे बेहतर स्थिति में है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और सक्षमता परीक्षा जो है ये लास्ट है। सक्षमता परीक्षा का फॉर्म का 4 दिन है, अब 5वां सक्षमता परीक्षा ये लास्ट है। अब बीच में है नियोजित शिक्षक। उधर माननीय मुख्यमंत्री जी का अपील, उसके बाद विजय कुमार जी का अपील जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, सबका अपील है कि सभी नियोजित शिक्षक जो हैं वो राजकर्मी का दर्जा हासिल करने। नियोजित शिक्षक हैं कि नहीं किसी कीमत पर राजकर्मी का दर्जा हासिल नहीं करना चाहते हैं। पीछे का वजह सबसे बड़ा ये है कि अभी तो ऐसा नहीं कि नियोजित शिक्षक परीक्षा देने से भाग रहे हैं, ऐसा कहीं कोई वजह नहीं है। दरअसल जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं उनका स्वयं का भविष्य आज अधर में लटका हुआ है। समझ गए? स्वयं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बिहार के समृद्ध यात्रा में हैं। बहुत सारे शिक्षक संगठन कह रहे हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को समृद्ध यात्रा के दौरान घेरेंगे। बहुत सारे शिक्षक संगठन घेरेंगे। नियोजित शिक्षक तो उस लाइन में बहुत कम ही नज़र आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के यात्रा को पर व्यवधान डालेंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षकों से तो मैं यही अपील करूँगा कि आप व्यवधान नहीं डालिए। वो आप हमारे अभिभावक हैं, उनका सपोर्ट करिए। बाकी जिनको घेरना है घेरे, कि उनके दिए हैं वो फंसे हैं, वो वरीयता गया है उन शिक्षकों का, स्थानांतरण का जैसे तैसे लाभ लिए हैं वो लोग, है ना। रोस्टर चेंज करके गए हैं वो लोग। उसके बाद 8वें वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है नियोजित बीसी शिक्षकों को, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं मिल रहा है बीसी शिक्षकों को। तो हम नियोजित शिक्षक क्यों घेरें? हम लोग नियोजित शिक्षक मुख्यमंत्री के सपोर्ट में ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं और वो इसलिए कहते हैं कि सभी लोग जो है वो राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लें, कि वो चाहते हैं कि आने वाला समय में हम नहीं होंगे तो क्या होगा। ऐसा भी वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है वो सोचते होंगे। ये मैं नहीं कहा, ये मेरा निजी राय है, आपका भी राय हो सकता है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों से उनको खासा लगाव है। और नियोजित शिक्षक जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का पोषा पाला हुआ तैयार किया हुआ एक पौधा है, जो आज एक समृद्ध वैभवशाली गौरवशाली पेड़ बन गया है। तो वो नहीं चाहते हैं कि इसे कोई काटे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो नियमावली हम लोगों को बना के दिया है वो इतना आपने मजबूत कर दिया है कि हम लोगों को कोई डराने धमकाने आपके बाद भी नहीं है। और आप रहें या नहीं रहें, आप सदैव नियोजित शिक्षकों के दिल में हैं और दिल में आप रहेंगे, क्योंकि जो दिया वो आपने दिया। आपके सिवा किसी में वो ताकत नहीं है जो नियोजित शिक्षकों को या बिहार के किसी भी शिक्षक को देगा। ये आज भी मैं कह रहा हूँ, ये बात आगे भी मैं कहूँगा और इस बात को आप याद करिएगा, क्योंकि इतनी कैपेसिटी बिहार में किसी भी राजनेता में नहीं है। समझ गए? अब आता है नियोजित शिक्षकों को कि क्या फॉर्म क्या करें। नियोजित शिक्षक का फॉर्म को क्या करे, कि भरे क्या नहीं भरे, क्योंकि अब इसके बाद संभवतः सक्षमता परीक्षा नहीं भी हो सकती है। इसके बाद सक्षमता परीक्षा संभवतः नहीं भी हो सकती है, या एक सक्षमता परीक्षा बहुत तो ऑफलाइन किया जा सकता है। इसमें अभी एक गुंजाइश बची हुई है। समझ गए? क्योंकि उनको अगर कहा जाए, देखिए ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास अपनी बात को व्यवस्थित ढंग से कहा जाए, तो यही एक ऐसे व्यक्ति हैं बिहार में जो सभी के सुख दुख दर्द को समझते हैं और जो कहेंगे यही होगा। 5 गो उप मुख्यमंत्री रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहे वो विजय कुमार सिन्हा जी हों या फिर सम्राट चौधरी जी हों, ये सब एक तरह का चपरासी हैं। समझ गए? वो बिहार सरकार के चपरासी हैं। वो उप मुख्यमंत्री खाली नाम का है, उनके पास कुछ भी कैपेसिटी नहीं। आज नीतीश कुमार जी डांट देंगे तो दोनों का पैजामा गीला हो जाएगा। समझ गए? इसलिए इन लोगों तो मैं लल्लू चप्पू को मैं कुछ बुझता ही नहीं हूँ। समझ गए? ये लोग तो किसी काम का चीज़ ही नहीं है, ये तो सब बिहार को बेच खाया है। समझ गए? इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षकों से ही कहूँगा कि आप सोचिए समझिए फिर निर्णय लीजिए। और अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, अगर आप नियोजित शिक्षक रहते हैं तो आपको क्या मिलेगा और नियोजित शिक्षक का पद गवाइएगा तो क्या जाएगा, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। समझ गए? थोड़ा सा समय दीजिए। नियोजित शिक्षक हैं तो आपको पहले तो वरीयता का लाभ मिलेगा आपको, एक। दूसरा, आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगा। प्रोन्नति जो है
वो आपको मिलेगा। तीसरा जो है, आपको वेतन संरक्षण आपके पास है, सेवा निरंतरता आपके पास है, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। 8 पे कमीशन का लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। चौथा जो है, आपके पास अनुकंपा है, इसका लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। तो वरीयता आपको मिलिए गया, प्रोन्नति मिलिए गया, 3 प्रोन्नति मिलेगा स्नातक ग्रेड में, 8 वर्ष, 12 वर्ष और उसके बाद प्रधान शिक्षक के पद पर, तो 2 मिल ही गया, 8वां वेतन का लाभ मिल ही गया और अनुकंपा का लाभ आपको मिल ही रहा है। ईपीएफ में जो है वो आपको नियुक्ति तिथि से मिल रहा है आपको लाभ इसका, समझ गए। उसके बाद फिर नियुक्ति ईपीएफ में आपकी राशि जो है वो अब 30,000 रुपया पर कटने वाला है, यही तो उसमें होता है, इसमें वही तो है। तो आपको ये सब लाभ आपको बरकरार रहेगा, चाहे आप एक भी शिक्षक बचिएगा नियोजित तो भी ये सब मिलेगा ही मिलेगा, ना मिलने का कोई सवाल नहीं, ये सब इतना आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप अगर आप विशिष्ट बनते हैं, अगर आप विशिष्ट बनते हैं तो क्या होगा, वरीयता आपको खोना होगा, वरीयता नहीं मिलेगा आपको, उसमें आपको केस है। वहाँ कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों की सेवा नई है और 2025 में योगदान किए हैं और बीपीएससी वाले जो हैं वो उनसे पहले योगदान किए हैं, 24 में योगदान किए हैं, तो वरीयता के मामले में बीपीएससी वाले विशिष्ट शिक्षक से आगे हैं। तो यहाँ कोर्ट में मामला है, अब कोर्ट जो फैसला देगा होगा। दूसरा है प्रोन्नति का, तो प्रोन्नति में 8 वर्ष जब हो जाएगा, प्रोन्नति में जब 8 वर्ष हो जाएगा तब मिलेगा आपको प्रोन्नति का लाभ। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन 8 वर्ष आपको वेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद अनुकंपा आपका है तो यहाँ भी आपको रहेगा। उसके बाद ईपीएफ का लाभ इसमें आपको नहीं मिलेगा और वो यहाँ आपको मिल रहा है एनपीएस, समझ गए, यहाँ आपको मिल रहा है एनपीएस। तो एनपीएस आपको नियुक्ति तिथि से नहीं मिल रहा है, आपको 2025 से एनपीएस मिल रहा है, जबकि ईपीएफ जो है वो नियुक्ति तिथि से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, यहाँ भी आपको अच्छा खासा नुकसान है। उसके बाद बात करते हैं स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का हो ही गया, और उसके बाद अब बात करते हैं 8वें वेतन के लाभ का। तो दोस्तों 8वें वेतन का लाभ के मामले में अभी आपका कहीं कोई चर्चा नहीं है, इस पर आपका मामला भी विचाराधीन नहीं है, क्योंकि नियमावली में 8वें वेतन का लाभ नहीं है। और मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया था, उसमें साफ कोर्ट ने कहा था कि जब आप आवेदन करते हैं तब आप तो नियमावली को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, जब नियमावली आपको समझ में आएगा ही नहीं तो क्या आप बच्चों को खाक पढ़ाइएगा। यही भाषा जज का था, समझ गए, जज साहब का यही भाषा था कि जब नियमावली आपको समझ में ही नहीं आती है तो बच्चे को आप क्या खाक समझाइए पढ़ाइएगा। जब नियमावली में भी देख लेना चाहिए था कि आपका ये सब चीज़ नहीं है, तो आपको नियोजित शिक्षक बन के रहने में क्या एतराज़ था। कोर्ट कहती है ये बात, जज साहब कहते हैं ये बात, बिहार का मैं बैठा हुआ, आप सोच लीजिए। तो ये सारे बात जो हैं मैंने आपको बता दिया है, और ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि सक्षमता परीक्षा ये 5वां है। इसके बाद एक अवसर मिल सकता है ऑफलाइन का, एक अवसर मिलेगा, इतना स्पष्ट कोई नहीं बताता होगा जितना मैं बता रहा हूँ। वो सब एक दूसरे संगठन का शिकायत करते हैं, ये करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, तोड़ करेंगे, ये करेंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का यात्रा को व्यवधान करिए, उनका, वो हमारे अभिभावक हैं, उनके यात्रा का खुल के सपोर्ट करिए, क्योंकि जो किए हैं वो नीतीश किए हैं, और जो करेंगे वो नीतीश ही करेंगे, समझ गए। तो ये सब मैंने बता दिया है। अगर आपको उचित लगता है तो नियोजित बने रहिए, और आपको अनुचित लगता है कि नहीं चले, बहुत ऐसा भी होता है कि कभी कभी बहुत सारी सुविधाएं जब मिलता है ना आदमी को, तो वो सुविधा अच्छा नहीं लगता है, वो उसको छोड़ करके दूसरे में दल में चला जाता है, होता है ऐसा। तो आप विशिष्ट बन सकते हैं, आपके पास मौका है। आज 20 तारीख है, 24 तारीख तक फॉर्म भराएगा, लगभग 1100 रुपया के आसपास फॉर्म फी है। मैं जान रहा हूँ कि इसमें से बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कभी भी परीक्षा नहीं दिए हैं, आप कुछ दिए भी हैं, कुछ फॉर्म भर के छोड़ दिए हैं। तो फॉर्म भर के छोड़ दिए हैं उन लोगों को भी परीक्षा, जो फॉर्म भर के छोड़ दिए हैं उनको फी नहीं लगेगा, और जो फेल हो गए थे उनको फी लगेगा, और जो कभी नहीं दिए उनको भी फी लगेगा। तो देख लीजिएगा, ये अपना नफ़ा नुकसान देख लीजिएगा। धन्यवाद। और आप जो भी समझिएगा बेहतर समझिएगा, हमसे बेहतर आप समझिएगा, और नियोजित शिक्षक बनकर रहने में भी आपको कहीं कोई नुकसान नहीं है। मैंने सारा लाभ आपको गिना दिया है, शेष आपकी मर्जी। धन्यवाद। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बस बताइएगा। थैंक यू।